हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बढ़िया होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, इससे पहले की जो वीडियो आई थी उसमें 9 ऑफ फरवरी में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आर्मी की तरफ से आ चुका है। ठीक है, इतना आप सभी को मालूम है। उनकी साइट पे, ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन आ चुका है न्यू रैली का, जिसमें कि 13 से जो है आप कह सकते हैं 13 फेब से फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 13 ऑफ फेब से। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा कुछ क्राइटेरिया बता दूंगा, जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेंगे, हाइट क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, क्या एज में रिलैक्सेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह हम डिस्कस जो है वो करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को मालूम है दो फेज़ जो है, दो फेज़ में ये होती है, फेज़ 1 और फेज़ 2 में। आजकल क्या है, पहले एग्ज़ाम होता है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो रैली होती है। तो चलिए, इसके बाद सबसे पहले हम जो है सबसे पहले देखेंगे हम एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। ठीक है, कि कौन कौन बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं। सभी के लिए एज जो है ऑलमोस्ट 17, 17.5 से लेके 21 साल तक की एज है। जो बच्चे जो हैं, यो भाई जो हैं अग्निवीर जीडी, ठीक है, जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपल उनको 10th पास चाहिए, मैट्रिक पास चाहिए 45% के साथ। ठीक है, 33% जो है हर एक मार्क्स में सब्जेक्ट में कम से कम होने चाहिए। और ग्रेड के ऊपर बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। ओवरऑल जो है यहाँ पे इन्होंने बोला है ओवरऑल C2 ग्रेड जो है अगर होगा तो चलेगा। ठीक है, ओवरऑल C2 ग्रेड जो है होना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली जो है वो ये है कि इन्होंने अभी एक चीज़ और मेंशन कर दी है कि लाइट मोटर व्हीकल का जो है लाइसेंस, ठीक है, उसको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। ये चीज़ जो है ये पहले सिर्फ दिल्ली पुलिस में जो है वो देखी जाती थी। ठीक है, सिर्फ दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में देखी जाती थी कि भाई व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, बट अब इन्होंने भी ये चीज़ जो है वो मेंशन कर दी हुई है। इसके बाद जो है वो टेक्निकल के रहेंगे। टेक्निकल में जो बच्चे जो भाई जाना चाहते हैं, ठीक है, 12th होनी चाहिए मिनिमम एज, 17.5 से 21 साल तक की एज है उनकी। ठीक है, और बाकी 50% मिनिमम मार्क्स उनको चाहिए। ठीक है, इसके सिवा आगे और बात कर लेते हैं। और जो जो ट्रेड्स हैं सभी आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ फिजिकल की। फिजिकल में कितना टाइम वगैरह रहेगा, चेस्ट वगैरह, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लेके जाने हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन भी आपको दे दूंगा, यहाँ से आप अगर कुछ मेरे से छूट जाता है तो वो आप खुद से भी देख सकते हैं। स्टोर कीपर की बात कर ली जाए, स्टोर कीपर हो गया, क्लर्क हो गया टेक्निकल में, इसके लिए भी जो है आपको 12th क्लास चाहिए, 60% मार्क्स जो है वो चाहिए। ठीक है, मिनिमम 50% जो है हर सब्जेक्ट में चाहिए। बात करते हैं ट्रेड्समैन की। ट्रेड्समैन दो कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, ट्रेड्समैन एक तो चलते हैं 10th पास वाले और एक चलते हैं 8th पास वाले। ठीक है, याद रखिएगा, एक 8th पास में लगते हैं और एक 10th पास की हुई होनी चाहिए। और एज की बात कर ली जाए, 17.5 से 21 साल आप कह सकते हैं, सभी के ऑलमोस्ट यही एज जो है वो चल रही है। एज जो है वो आप कैसे जो है कि निकालोगे, देखोगे कि हम इसके एलिजिबल हैं कि नहीं है। उसमें सिंपल क्या करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको माइनस करना है जिस दिन जो है वो फॉर्म की डेट हुई होगी। ठीक है, जो फॉर्म की डेट होगी उसमें से अपनी एज को माइनस करना है। अगर आपकी एज 17.5 और 21 के बीच में आती है तो आप उसके लिए डेफिनेटली एलिजिबल हैं। इसके सिवा बात करते हैं हम हाइट की। ठीक है, हाइट और वेट की बात कर लेते हैं। वेट तो BMI के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, हाइट की बात करते हैं। जो GD वाले बच्चे हैं 168 सेंटीमीटर उनको चाहिए। टेक्निकल का वालों को 1 सेंटीमीटर कम चाहिए। और बात की जाए कि सबसे कम हाइट जो है 162 सेंटीमीटर क्लर्क और स्टोर कीपर में जो जाएंगे उनकी सबसे कम हाइट है। बाकी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं लगभग 168 सेंटीमीटर ही चाहिए, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कम है टेक्निकल वालों को। ठीक है, और चेस्ट की बात कर ली जाए, चेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं, 77 जो है बिना फुलाए होनी चाहिए और फुलाव लगा के +5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, बिना फुलाए 77 मिनिमम मान के चलिए, और 7 प्लस जब फुलाव करते हैं तो 5 सेंटीमीटर उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। इसके सिवा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, बोनस मार्क्स जो है ना बच्चों, बोनस मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, वो देख लीजिए, स्पोर्ट्समैन की कैटेगरी में है। ठीक है, ये जो भी सोल्जर्स रहते हैं, बीडोज रहती हैं, उनकी कैटेगरी में भी है। ठीक है, 20 मार्क्स जो है, देखिए अगर आप स्पोर्ट्समैन है, इंटरनेशनल लेवल पे आपने रिप्रेजेंट किया तो 20 मार्क्स मिलेंगे आपको सभी ग्रेड्स में। ठीक है, अगर उसके सिवा आपने नेशनल लेवल पे किया हुआ है 15 मार्क्स हैं। ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी पे है 10 मार्क्स हैं। फिर इसके सिवा अगर आपने जस्ट अ मिनट, हाँ, अगर आपने खेलो इंडिया किया हुआ है तो 10-10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 5 मार्क्स हैं। स्कूल लेवल वगैरह पे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं गेम्स की ऑर्गेनाइज करवाई जाती है उसके लिए 5 मार्क्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है बोनस रहता है एनसीसी वालों का भी। ठीक है, एनसीसी वाले देखिए, ए सर्टिफिकेट वाले 5 मार्क्स मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट वाले 10 मार्क्स मिलेंगे, और सी सर्टिफिकेट जो है उनको मिलेंगे 20। और इस बार एक और क्राइटेरिया देखिए, 25 मार्क्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, 25 मार्क्स किन को मिलेंगे, जिनके पास सी सर्टिफिकेट है प्लस उन्होंने रिपब्लिक डे की
परेड में जो है पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है। रिपब्लिक डे की जो परेड होती है उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ उनको 25 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। सोचिए 25, अगर आपके 100 में से 75 मार्क्स भी आते हैं तो 25 मार्क्स का आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। तो सीधा सीधा आपका 100 आउट ऑफ 100 बैठ जाएगा। मान लीजिए अगर आपने ये किया हुआ है, आपके 50 मार्क्स भी आए हैं, ठीक है, और कट ऑफ गया 60 का, तो 25 का आपको सीधा सीधा बोनस लगेगा। 75 जो है 75 आपके मार्क्स बन जाएंगे। सो आप अपने जो जूनियर्स हैं, अपने भाई हैं, उनको गाइड कीजिए कि भाई एनसीसी रखिए अगर आपको स्पेशली आर्मी वगैरह में ज्वाइन करना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लीव्स के ऊपर, ठीक है। जो एनुअली लीव है, एक साल में जो है अग्निवीर जो फौजी भाई हैं हमारे, उनको 30 दिन की जो है एक साल में लीव जो है वो मिलेगी, ठीक है। और सिक लीव की बात कर ली जाए, इमरजेंसी हो गया, वो मेडिकल एडवाइस के बेस्ड पर होगी, ठीक है। फिर इसके सिवा बात करते हैं हम सैलरी की। सैलरी का थोड़ा सा आपको जल्दी से बता दूं। फर्स्ट ईयर पहले साल में जो है आपको 21,000 जो है वो इन हैंड मिलेगा, ठीक है। 30,000 आपकी सैलरी रहेगी, 21,000 जो है आपको इन हैंड मिलेगा। दूसरे साल में 23,000, तीसरे साल में 25 और चौथा साल जो होगा फोर्थ ईयर उसमें आपको 28,000 जो है वो मिलेगा, ठीक है। जो आपका यहाँ से कटेगा, जैसे मान लीजिए 30 में से 21 मिला, 9,000 आपका कटा, उसका आपको डबल होके मिलेगा, ठीक है। जैसे 5 लाख ये हो गया और 5 लाख ये हो गया, 10,40,000 जो है वो आपको एट द एंड दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फिजिकल, ठीक है। क्योंकि आर्मी का भाइयों मालूम है आप सभी को कि एग्जाम से ज़्यादा कंपटीशन आर्मी में फिजिकल में रहता है, ठीक है। फिजिकल सबसे टफ रहता है। आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि नेगेटिव मार्किंग रहती है 25%, ठीक है। 1/4 आप कह सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी उसमें रहती है, ठीक है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं आर्मी के फिजिकल की। इसमें फिजिकल में क्या रहता है, सबसे पहले रहती है रनिंग, ठीक है, 1.6 किलोमीटर की। फिर उसके बाद रहते हैं पुलअप्स रहते हैं, फिर एक डिच रहती है, फिर जिग जैग बैलेंस रहता है। जिग जैग बैलेंस हो गया, और जो जंप होता है, लंबी कूद होती है, डिच जो क्रॉस करनी होती है, वो जस्ट क्वालिफाई करने की ज़रूरत है, उसके मार्क्स नहीं लगते। मार्क्स लगते हैं रनिंग के, ठीक है, और पुलअप्स के। रनिंग में अगर आप 5:30 से पहले पहले आप आ जाते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे, जो कि आउट ऑफ होंगे, ठीक है। 60 में से 60 आपको मिलेंगे। और अगर आप 5:30 और 5:45 के बीच में आते हैं, ठीक है, 5:30 to 5:45 के बीच में आते हैं, तो आपके 48 मार्क्स मिलेंगे। समझ लीजिए कि 12 सेकंड अगर आप 15 सेकंड 15 सेकंड अगर आप लेट हैं तो आपके 12 मार्क्स जो है 12 मार्क्स जो है वो कट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर लग रहा है देखने में, बट सिलेक्शन में आपको मालूम है कि एक एक नंबर से भी बच्चे चूक जाते हैं। फिर इसके बाद बात आती है पुलअप्स की। 10 पुलअप्स होते हैं, ठीक है, पर पुलअप्स 10 पुलअप्स होते हैं। और 10 में से 10 अगर आप करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलते हैं, जो कि बन जाएंगे 100 आउट ऑफ 100। अगर आप 9 करते हैं तो 33 मिलेंगे, 8 करते हैं तो 27, 7 करते हैं तो 21, 6 करते हैं तो 16 मिलेंगे। अगर आपके पुलअप्स जो है वो 6 से कम होते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको आगे जो है वो नहीं प्रोसीड किया जाएगा मेडिकल के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज की वीडियो का सारा जो निचोड़ था, एक तरह से हाइट, फिजिकल, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का था, वो सब आपको मैं इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। कोई पॉइंट अगर छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली जो है कवर कर लूँगा जल्दी ही, ठीक है, और आपको रिप्लाई दे दूँगा। ज़्यादा जानकारी के लिए ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का ग्रुप, नीचे लिंक दिया रहेगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे क्लासेस भी हमारी चलती हैं, वहाँ पे आपको रेगुलर जो है वो अपडेट मिलेगा। और ट्राई कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का, लाइक करिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे जल्दी ही नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।